लेकिन यदि प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश के ऊर्जा मंत्री यदि आपसे आग्रह कर रहे हैं बिजली कम खर्च को लेकर, तो समझ जाइए कि इसका मतलब कुछ ना कुछ गहरा संकट है दोस्तों। जी हां दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि आखिर राजस्थान, भारत और अन्य प्रदेशों में जो ये अघोषित और घोषित बिजली कटौती चल रही है दोस्तों, इसको लेकर क्या संकट है, क्या आने वाले दिनों में प्रदेश और देश में बिजली की भारी संकट का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है, और क्या भारत देश के हालात भी चीन जैसे होने वाले हैं जहां लोगों को पानी तक गर्म करने की मनाही कर दी गई है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत देश अपनी जितनी बिजली जरूरत होती है उसका लगभग 50 से 60% कोयले से उत्पादित करता है दोस्तों। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो ये और भी कहीं बढ़ जाता है और हम हमारी जरूरत की लगभग 70% से ऊपर बिजली जो है दोस्तों 70 के आसपास कोयले से उत्पादित करते हैं दोस्तों। कोयले से बिजली कैसे उत्पादित की जाती है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर कोयले से पहले पानी को गर्म किया जाता है और जब उसकी भाप बन जाती है दोस्तों तो उससे टरबाइन को घुमाया जाता है दोस्तों। बिजली एक ऐसा उत्पादन है दोस्तों जिसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, इसलिए यदि बिजली को उत्पादित किया जा रहा है तो इसे हैंड टू हैंड खपत करना होता है। इसको स्टोर करने का कोई भी साधन आज तक दुनिया में मौजूद नहीं है दोस्तों। और आज से तो राजस्थान की बिजली कंपनियों ने घोषित रूप से शहरी क्षेत्रों में कम से कम 1 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 4 घंटे की बिजली कटौती के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि भारत सरकार ने नियम बना रखा है कि प्रत्येक थर्मल पावर प्लांट को जो भी कोयले से बिजली उत्पादित करता है कम से कम 14 दिनों का स्टॉक, यानी कि मान लीजिए आज उनके पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि आने वाले 14 दिनों तक वो बिजली को चला सके दोस्तों। लेकिन आपने खबर में सुना होगा, आपने लगातार खबरों में देख रहे होंगे कि कम पावर प्लांट है जिनके पास 0 से और 4 दिन का ही केवल और केवल स्टॉक बचा हुआ है। कहीं कहीं पे तो बिल्कुल 60 से 70 थर्मल पावर प्लांट के पास केवल 0 दिनों का ही स्टॉक बचा हुआ है दोस्तों। अब आप लोग सोचोगे कि 4 दिन का थर्मल पावर प्लांट के पास स्टॉक था तो 4 दिन तो गुजर चुके हैं, ये खबर तो 4 दिन से आ रही है, तो आखिर अब तक बिजली क्यों नहीं गई दोस्तों? और जिनके पास 0 दिन का था उनसे हमारे पास बिजली क्यों आ रही है? तो देखिए दोस्तों, वो स्टॉक था, कहने का मतलब अब वो लगातार कोयला मंगा रहे हैं ट्रेनों से और लगातार जलाए जा रहे हैं और आप लोगों को बिजली पहुंचाई जा रही है दोस्तों। बाई चांस अगर ट्रेन लेट हो गई, ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई दोस्तों, तो आपकी बिजली जा सकती है दोस्तों। कहने का मतलब उनके पास स्टॉक अब बिल्कुल भी बचा हुआ नहीं है दोस्तों। इसलिए राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब लोगों से लगातार अपील कर रही है कि बिजली के खपत को कम से कम किया जाए। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं कि आखिर ये इतना सब कुछ हो क्यों रहा है। देखिए दोस्तों, जब किसी चीज की डिमांड मार्केट में अचानक से बढ़ती है तो हमेशा से ऐसे संकट देखने को मिलते हैं। हमारे पास कोयला सीमित था, कोयले का स्टॉक काफी अच्छा था, लेकिन अचानक से लॉकडाउन खत्म हुआ, अचानक से फैक्ट्रियां चालू हुई, अचानक से डिमांड बची, अचानक से भारत सरकार के उद्यमों में लोगों का आना जाना हुआ तो बिजली की खपत तेजी से बढ़ी। तो कंपनियों के पास जो संयंत्र कम बिजली बना रहे थे उनको ज्यादा लोड पे लगाया गया, कोयले की खपत भी ज्यादा हुई और उसी समय जो हमारी सरकार है दोस्तों वो ट्रांसपोर्ट को मेंटेन नहीं कर पाई। कहने का मतलब जितना ज्यादा कोयला खपत हुआ उतना वहां तक पहुंचा नहीं। और फिर एक कारण ये भी है कि सितंबर माह के अंतर्गत आप लोगों के बारिश ज्यादा हो जाने के कारण जो कोयले की खदानें हैं वहां पर मौसम की वजह से पानी भर गया और जो कोयले का दोस्तों निस्तारण है यानी कि कोयला उत्पादन है उसमें भी काफी गिरावट देखने को मिली है। उस वजह से कोयले की कमी प्लांट्स के अंदर और सरकार के पास भी देखने को मिल रही है दोस्तों। विदेशों से जो आने वाला कोयला था जिसे हम आयात कहते हैं दोस्तों, उसकी भी कीमतों में वृद्धि हुई तो वो भी एक अलग से डिस्प्यूट चल रहा था दोस्तों। तो ये कुल मिला के 3-4 कारण थे जिसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर अचानक से कोयले की कमी आई है दोस्तों और आप लोगों को घोषित और अघोषित रूप से बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। अब इससे निपटने में कितने दिन लगेंगे? आने वाले समय में सरकार और अनेक कमेटियां इसके ऊपर वर्क कर रही है कि 21-22 तक आने वाले समय में स्टॉक को मेंटेन किया जाए। तो ये थे मूल कारण जिनके कारण अघोषित रूप से बिजली कटौती राजस्थान और देश भर में आप लोगों को देखने को मिल रही है। आने वाले समय में हो सकता है ये बिजली संकट और भी गहरा जाए दोस्तों, लेकिन आप लोगों को बिजली का उपयोग कम से कम करना चाहिए, हम लोगों को सभी को मिलकर, ताकि कुछ मदद हो सके और ये जो समस्या है इसका निदान सरकार और केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ट्रांसपोर्ट को और आयात को मेंटेन करके जो स्टॉक सीमा है उसको बढ़ाई जाए दोस्तों। तो ये थी आज की जानकारी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।